नाउ वी हैव इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के जितने भी रे डायग्राम्स थे, जो भी केसेस आते थे, वो सभी हम स्टडी कर चुके थे। एक बार उनको रिवाइज कर देते हैं बेसिक सा कॉनकेव लेंस के लिए, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस के लिए, उसके बाद फर्दर आगे स्टडी करते हैं। फर्स्ट, ठीक है, 5-6 केसेस थे आपके पास कॉन्वेक्स लेंस के। ये कॉन्वेक्स लेंस था, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमें इस पोजीशन पे रख सकते थे, इन्फिनिटी पे, सेकंड बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1, या आप बोल सकते हो 2f1, बियॉन्ड 2f1। थर्ड एट 2f1, और यू कैन से दैट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ बिटवीन 2f1, फिफ्थ फोकस एंड सिक्स्थ दिस। ठीक है, तो हमने ऐसा एक कॉन्सेप्ट बनाया था कि जब आपका ऑब्जेक्ट फर्स्ट पोजीशन पे होगा, ठीक है, दैट मीन्स इन्फिनिटी पे होगा, तो इमेज की फॉर्मेशन होगी राइट हैंड साइड। ये तो क्लियर है कि भाई कॉन्वेक्स लेंस जो इमेजेस बनाएगा वो कैसे बनाता था, रियल एंड इन्वर्टेड। फॉर्मेशन कैसी होती थी इमेजेस की, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, सेकंड केस जहाँ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। क्लियर, कैसी बनेगी वो देखो। फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। ठीक है, सेकंड होगी कैसी, वही जो नेचर होती है, इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा, पॉइंट साइज, बिकॉज ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा ना, इमेज उतना स्मॉलर होगी। ठीक है, पॉइंट साइज बोल देंगे हम इसे, या फिर हाईली डिमिनिश्ड। सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट ए सेकंड पोजीशन, सेकंड मींस बियॉन्ड 2f1, ये है ना 2, बियॉन्ड 2f1। अब 2f1 पे है सेकंड पोजीशन, तो सेकंड पोजीशन यहाँ क्या है, इमेज की साइड, बिटवीन f2 एंड 2f2, ये सेकंड पोजीशन होगी बिटवीन f2 एंड 2f2, हो जाएगा बिटवीन f2 एंड 2f2। नेचर वही रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ इमेज थोड़ा सा बढ़ेगा, बट स्टिल इट इज स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट, डिमिनिश्ड। थर्ड, एट ए C1, या बोल सकते हो एट ए 2f1। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, एट ए 2f1, या बोल सकते हो C1, दैट इज सेंटर ऑफ कर्व। C1 पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, एट C2। एन ऑब्जेक्ट इज एट C1, इमेज विल बी एट C2। वही रियल एंड इन्वर्टेड। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट विल बी having same size as that of a image, sorry, size of image will be same as that of a object। ठीक है, और आगे आओ फोर्थ पोजीशन पे। फोर्थ पोजीशन मींस बिटवीन 2f1 एंड f1। यहाँ फोर्थ क्या है, बिटवीन 2f2 एंड इन्फिनिटी, आप बोल सकते हो आप बियॉन्ड 2f2। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट पोजीशन नंबर 4 मीन्स बिटवीन 2f1 एंड f1, so image will be formed beyond 2f2, beyond 2f2। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, इनलार्ज, साइज ऑफ इमेज विल बी इनलार्ज, क्योंकि इक्वल तक तो हम कहाँ आ चुके थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। फिफ्थ पोजीशन f1, फोकस पे, अब इमेज कहाँ होगी, इन्फिनिटी, फिफ्थ। ठीक है, देखो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज फोकस पे थी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इमेज इन्फिनिटी पे। ठीक है, साइज हाईली इनलार्ज, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो साइज क्या था, पॉइंट साइज। अब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ है, इन्फिनिटी पे, और उसका साइज क्या होगा, हाईली इनलार्ज। लास्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड ए ऑप्टिकल सेंटर, ये पोजीशन नंबर 6। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। तो अब हम इनफाइनाइट से तो आगे जा नहीं सकते,
इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड, इस साइड इमेज की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। साइज फॉर्मेशन ऑफ इमेज विल बी ऑन द सेम साइड ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ये एक्सेप्शनल केस है, तो यहाँ इमेज की नेचर अब तक जो रियल एंड इन्वर्टेड चली आ रही थी, अब होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। केवल ये अकेला केस होगा कॉन्वेक्स लेंस के केस में, जहाँ पे इमेज की जो फॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी तक जो इमेज थी वो सारे के सारे कैसे थे, रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ अब आता है हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। उसके एक बार रूल्स देख लेते हैं, ठीक है। वही रूल्स रहेंगे जो कॉन्वेक्स लेंस में थे, बस चेंज क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस में कन्वर्जिंग था, कॉनकेव लेंस विल बी डाइवर्जिंग, ठीक है। देखो ये अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज द रे ऑफ लाइट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस appears to diverge from, appears, इस पॉइंट को ध्यान रखना, to diverge, it appears to diverge from the principal focus। कहाँ से diverge appear होगी ये, from the principal focus located on the same side of a object। ये तो ये ray of light parallel to principal axis, it will डाइवर्ज, ठीक है। आफ्टर तो डाइवर्ज कहाँ से होगी, ये इस फोकस से, ये जो आपकी रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी यहाँ से पैरेलल जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज फ्रॉम दिस, इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। वही है जो कॉन्वेक्स के केस में था, जो रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी वो कहाँ से पास होगी, फोकस से, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सेकंड रूल। फॉर सेकंड वी हैव अ रे ऑफ लाइट अपीयरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस। अ रे ऑफ लाइट अपीयरिंग टू मीट एट, कहाँ मीट करेगी, प्रिंसिपल फोकस of a concave lens will emerge parallel to principal axis। ऑब्जर्व करो, ये रे ऑफ लाइट है जो आपको क्या अपीयर करेगी कि वो कहाँ मीट कर रही है, फोकस पे। क्या अपीयर होगी, कहाँ मीट करेगी, फोकस पे। दैट विल डाइवर्ज, ठीक है, वो कहाँ मूव करेगी अब, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो यहाँ फोकस से पास हुई, ठीक है, वो पैरेलल आ रही थी, अब जो पहले फोकस से अपीयर होगी डाइवर्ज, वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर। थर्ड एंड लास्ट, अ रे ऑफ ए लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। एक रे ऑफ लाइट आएगी जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ये दैट विल गो विदाउट एनी डेविएशन, स्ट्रेट पास होगी ये यहाँ से ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट एनी डेविएशन। इन तीनों स्टेप्स में से अगर कहीं भी दो रेज मीट करेंगी, दैट विल फॉर्म इमेज, ठीक है। जिस भी पोजीशन पे ये दो रेज मीट कर जाएंगी वहीं पे फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, हमारी इमेज की। तो फर्स्ट होगा कैसे, वो अब देखो, दो पॉइंट नोट करोगे। एक तो इसमें फर्स्ट है कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। कॉन्वेक्स लेंस बनाता था आपकी रियल एंड इन्वर्टेड, कॉनकेव लेंस विल फॉर्म ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। फर्स्ट वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेकंड स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब फर्स्ट केस, पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। अब फर्स्ट केस में क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। ये सेकंड, इमेज कहाँ पे बनेगी, अच्छा नेचर तो आपको पता ही है, नेचर कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट।
virtual and erect, ठीक है, virtual and erect. पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन कैसे होगी, ये रेज ऑफ लाइट है आपके पास, ठीक है. फर्स्ट रे ऑफ लाइट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए फोकस. ये दिखा दो इसका डाइवर्स कहाँ से, फोकस से, ये ऐसे. ये रे ऑफ लाइट भी क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिट्स ऑल्सो अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम ए फोकस. तो अब आपको ये रेज ऑफ लाइट कहाँ से अपीयर होंगी, डाइवर्ज फ्रॉम हेयर, दैट ए फोकस, ठीक है. द रेज ऑफ लाइट विल डाइवर्ज टू अपीयर फ्रॉम ए फोकस. तो फोकस से अपीयर होंगी तो इमेज भी कहाँ बनेगी आपकी, फोकस पे. तो पोजीशन ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से पे था, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी, एट F1. कहाँ बनेगी, F1 पे. क्लियर. साइज वही, हाईली डिमिनिस्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो इमेज का साइज बहुत छोटा होगा, हाईली डिमिनिस्ड. हाईली डिमिनिस्ड, ठीक है. वेरी स्मॉल या पॉइंट साइज बोल सकते हो आप. ठीक है. सेकंड केस, सेकंड केस आपका क्या आता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर. व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है. ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख सकते हो ऑब्जेक्ट को, ठीक है. बियॉन्ड 2F1 बोलो, बिटवीन F1 एंड 2F1. पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है. नेचर ऑफ इमेज वही, कैसी आएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट. साइज स्मॉलर, थोड़ा सा आगे आए हो अब आप इन्फिनिटी से, बट स्मॉल तो भी है, तो क्या बोल देंगे, डिमिनिस्ड. पोजीशन बनाओगे कैसे, फर्स्ट रे ऑफ लाइट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट रे ऑफ लाइट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम ए फोकस. फर्स्ट स्टेप तो यही था, तो इसको फोकस से कराओ अपीयर, ये फोकस, ठीक है. सेकंड रे ऑफ लाइट, ये जो सॉलिड लाइन है ये, दैट विल डाइवर्ज, सॉरी दैट विल पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से पास आउट होगी विदाउट एनी डेविएशन. तो जहाँ पे अभी ये मीट करेंगी, ये मीट इस पोजीशन पे कर रहे हैं दोनों, ये इस पोजीशन पे बनेगी इमेज A डैश B डैश, A डैश B डैश, ठीक है. तो क्लियर ये. अब लोकेशन क्या है इसकी, पोजीशन क्या होगी, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है. तो ये जो दो आपके पास केसेस थे, इन दोनों केसेस की एक टेबल है हमारे पास, वो स्टडी कर ले हम. फॉर कॉनकेव लेंस दो ही केसेस बनेंगे कॉनकेव में. फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट ए इन्फिनिटी, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट F1. नेचर पता ही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. साइज ऑफ इमेज, पॉइंट साइज या बोल सकते हो हाईली डिमिनिस्ड. सेकंड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन F1 एंड O, बिटवीन F1 एंड O, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड साइज स्मॉलर ही रहेगा, डिमिनिस्ड, ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारे पास मैग्निफिकेशन, ठीक है.
मैग्निफिकेशन का केस क्या होता है, वही जो मिरर में था। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ए ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ए इमेज टू द साइज ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करोगे, क्योंकि दो केसेस है हमारे पास, कॉन्वेक्स लेंस के लिए और कॉनकेव लेंस के लिए। ये रेशियो लोगे आप, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ये हो सकता है हमारे पास हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट ये हो ए बी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हाइट ऑफ इमेज आपका कुछ भी हो सकता है, इससे ग्रेटर भी हो सकता है और इससे स्मॉल भी हो सकता है। सपोज इमेज की फॉर्मेशन ये होती है, ये ए डैश बी डैश। अब ये तो क्या है, स्मॉलर हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, रेशियो ऑफ एच ओ एंड एच आई, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको आप ले सकते हो इन टर्म्स ऑफ वी एंड यू ऑल्सो, बिकॉज वी क्या था आपके पास, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज कहाँ से, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, वी है जो। यू क्या था, वो भी डिस्टेंस ही, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो वी और यू के टर्म में भी आप इसे लिख सकते हो। अब केसेस ये होंगे कि मैग्निफिकेशन रियल इमेज के लिए आएगा नेगेटिव और वर्चुअल इमेज के लिए आएगा पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि केसेस क्या है, देखो जितने भी डिस्टेंसेस हम मेज़र करेंगे वो सारे के सारे कहाँ से करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट राइट हैंड साइड जो इमेजेस बनेंगी, राइट हैंड साइड यहाँ, वो सारे के सारे कैसी हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। और लेफ्ट हैंड साइड जो इमेजेस बनेंगे वो सारे कैसे होंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो ये रहा आपके पास मैग्निफिकेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, वो ध्यान रखोगे। फर्स्ट, मैग्निफिकेशन इज ए नेगेटिव फॉर रियल इमेज, मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव फॉर रियल इमेज। ठीक है, तो जो रियल होगी वो कैसी रहेगी, इन्वर्टेड। सेकंड, मैग्निफिकेशन इज ए पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव। जो वर्चुअल होगी उसे वही क्या मिलेगी, इरेक्ट, एंड उसे बोल सकते हैं हम अपराइट। ठीक है, जो स्ट्रेट होगी। इफ मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 मीन्स हाइट ऑफ इमेज इक्वल होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। ठीक है, यह v जो डिस्टेंस होगी इमेज की ऑप्टिकल सेंटर से वो इक्वल होगी ऑब्जेक्ट के, v इज इक्वल टू u। क्लियर, तो ये ऐसे रहेगा, ये हाइट ऑफ आपके पास इमेज, सेम हाइट आपके पास किसकी होगी, ऑब्जेक्ट की। इफ m इज ग्रेटर देन 1 इट मीन्स साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन साइज ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ऐसे सपोज ऑब्जेक्ट की हाइट ये है आपके पास ए बी एच आई। अब ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट का साइज तो छोटा ही होगा, इसे ए बी लो आप, ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे ए डैश बी डैश ले लो, हाइट ऑफ इमेज। हेयर हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सो मैग्निफिकेशन विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, इन दोनों केसेस में मैग्निफिकेशन कितना होगा, 1 होगा। इफ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, मैग्निफिकेशन क्या है आपका, लेस देन 1, इट मीन साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वो ये केस आ जाएगा। ये आपने लिया ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, स्मॉलर है दैट मीन्स ये आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज, ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट का साइज ग्रेटर होगा, तो मैग्निफिकेशन विल बी लेस देन 1।
बिकॉज हमें तो क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, किस किस का, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एच आई ज़्यादा होगा दैट मीन्स एम इज़ ग्रेटर देन 1, एच ओ ज़्यादा होगा दैट मीन्स एम इज़ लेस देन 1, ठीक है। अब बात आती है लेंस फार्मूला की, ठीक है। लेंस फार्मूला क्या है आपके पास, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट u एंड डिस्टेंस फ्रॉम इमेज v। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ये रिलेशन एक तो याद रखो। सेकंड आपको ये पता ही है भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके इक्वल होता था, 2f के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू r/2, f इज इक्वल टू r/2। तो आप ये भी तो कर सकते हो इसका इन्वर्स 1/f, 1/f मीन्स 2/r, 1/f मीन्स 2/r, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हो 2/r, 1/f इज इक्वल टू 2/r इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये तो था लेंस। मिरर के केस में इसे क्या कर देते थे हमें, पॉजिटिव, ठीक है। मिरर के केस में इसे पॉजिटिव लोगे। अब दो बातें आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। फॉर कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, बिकॉज ये केसेस होते हैं कॉन्वेक्स के इस वे में, ठीक है। रेज ऑफ लाइट आएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, दिस ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस था। तो जिस पॉइंट पे मीट करेंगी वो फोकस होगा। तो राइट हैंड साइड में जितनी भी डिस्टेंसेस हैं वो सारी कैसे लेंगे हमें, पॉजिटिव, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए ध्यान रखोगे अब फोकल लेंथ क्या रहेगी, पॉजिटिव, ठीक है। फॉर कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, वहाँ हम ये केसेस लेते हैं ऐसे, ठीक है। डाइवर्जेंट है, इससे आपने क्या लिया, प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे रेज ऑफ लाइट क्या करेंगी, ऐसे जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, ये आएगी, डाइवर्ज होगी। कहाँ पे अपीयर मीट करेंगे, जहाँ भी मीट करता दिखाई दे वहीं पे क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आएगी इसे लेंगे हमें f। तो लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी डिस्टेंसेज है वो सारी कैसी होंगी, नेगेटिव, ठीक है। तो फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस के लिए नेगेटिव और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर, ध्यान रखोगे। रियल इमेज जो बनेगी वो बनेगी आपकी राइट हैंड साइड में, तो v पॉजिटिव, फॉर रियल इमेज v पॉजिटिव, फॉर वर्चुअल इमेज v नेगेटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट वी हैव पावर ऑफ लेंस। लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है, पावर ऑफ लेंस इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस इज द इनवर्स, या बोल सकते हो आप रेसिप्रोकल। पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। फोकल लेंथ हम किस में लेते हैं, मीटर में, तो क्या बोल दोगे 1/f। यूनिट क्या होगी पावर ऑफ लेंस की, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। तो ऐसा यूनिट जो रहेगी वो क्या होगी, डायोप्टर, ठीक है। तो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1/1 मीटर, 1/1 मीटर। सेंटीमीटर में अगर मिल जाए आपको न्यूमेरिकल्स के लिए, तो इन केस ऑफ सेंटीमीटर आप लिखोगे 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 100/1 फोकल लेंथ सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स में पूछ सकता है। अगर मीटर में आता है तो 1/, और सेंटीमीटर में आता है तो 100/f, यहाँ लिख लो 100/f। यहाँ f किस में होगा, सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है। 1/f किसके इक्वल था, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 2/r। ये रिलेशन आप यहाँ पुट कर दो। तो पावर ऑफ ए लेंस आपको पता था किसके इक्वल है,
इनवर्स ऑफ ए फोकल लेंथ, दैट मीन्स 1/f। इसी को लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u। ये रिलेशन भी लिख सकते हो आप, बिकॉज यू नो दैट f किसके इक्वल होता है, 2f इज इक्वल टू r, सो r इज इक्वल टू f/2। ठीक है, r किसके इक्वल होता है, 2f के। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, f इज इक्वल टू r/2। यहीं से अगर आप 1/f करते हो तो 1/f किसके इक्वल हो जाएगा, 2/r के। ठीक है, 2/r। तो पावर ऑफ ए लेंस आपको क्या बताता है, वो बताएगा आपको डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज। अब आपको ये पता है कि कन्वर्जेंस किसके लिए होता है, फॉर कॉन्वेक्स लेंस। डाइवर्ज किसके लिए होता है, फॉर कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस अभी लास्ट में ही पढ़ा है हमने, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी क्या होगी, पॉजिटिव। फोकल लेंथ पॉजिटिव, पावर ऑल्सो पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव, दैट मीन्स पावर भी क्या होगी उसका, नेगेटिव। क्लियर। अब समझो आगे, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अगर आपको दे दे, ठीक है, 2 लेंसेज हैं, 3 लेंसेज, उनके पावर, तो पावर आपके पास है वो है दैट इज एल्जेब्रिक सम, मीन्स सिंपल आपको प्लस करना है या माइनस करना, वो डिपेंड करता है उसकी पावर पे। क्योंकि कन्वेक्स लेंस होंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, कॉनकेव लेंस होंगे तो नेगेटिव पावर आ जाएगी। इफ़ आपके पास दोनों लेंसेज हैं जिनकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है मीन्स दोनों कैसे होंगे, कन्वेक्स, ऐड कर दो P1 प्लस P2। एक आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव है, दूसरा कॉनकेव लेंस मिलेगा तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। तो आपका तो एल्जेब्रिक सम मीन्स P1 प्लस P2, तो ऐसे ही तो लिखोगे आप इसे, P इज इक्वल टू P1 प्लस, फोकल लेंथ कैसी है, नेगेटिव, तो पावर भी कैसी होगी, नेगेटिव, तो आप क्या लिख दोगे, माइनस P2। तो P इज इक्वल टू P1 माइनस P2। ठीक है, ये केसेस करोगे।